दोस्तों, क्या कभी ऐसी स्थिति की कल्पना आपने की है कि प्रधानमंत्री बैठे हों और उनको बगल में बिठाकर कोई जबरदस्त तरीके से लपेट लपेट कर भिगो भिगो कर धो रहा हो, सुना रहा हो उनको, और अंदाज भी सुनाने का ऐसा कि सामने वाले को पता भी न चले और ऐसे खींच खींच कर पड़ती रहे, काम भी हो जाए। दोस्तों, आज पहलगाम आतंकी हमले के बाद पहली बार पीएम कश्मीर में थे। जम्मू कश्मीर में उन्होंने कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया। साथ में चिनाब ब्रिज का भी उन्होंने उद्घाटन किया और देश को समर्पित किया। लेकिन इस बीच एक बड़ी अलग सी तस्वीर देखने को मिली, जहां अमूमन हमारे देश में ऐसा कम ही होता है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी कार्यक्रम में मौजूद थे, जहां पर मोदी खुद थे। उनके कैबिनेट के सहयोगी, एलजी, सब लोग वहां बैठे थे और दोस्तों, उमर अब्दुल्ला बड़ी शालीनता से अपनी बात वहां रख रहे थे। लेकिन बात रखते रखते, शालीनता से अपनी बात कहते कहते उमर अब्दुल्ला ने अपना काम निकाल लिया, जिसको लेकर लगातार वो अपने लोगों के बीच अब सराहे भी जा रहे हैं और चुटकियां भी उनकी ली जा रही हैं। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में पूर्ण राज्य का दर्जा, इसी मांग को लेकर कांग्रेस और उमर अब्दुल्ला, उनकी पार्टी यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनाव लड़ा था और नेशनल कॉन्फ्रेंस को कश्मीर में बहुत बड़ा समर्थन मिला भी, इसलिए क्योंकि पूर्ण राज्य के दर्जे के नाम पर उन्होंने वोट मांगा था। लेकिन दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऐसे बहुत से वाकये हुए जिसमें जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने विधानसभा के अंदर भी ये बात कही कि सही वक्त नहीं है कि मैं पूर्ण राज्य का दर्जा मांगू। दोस्तों, आज मौका था, दस्तूर था। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर मोदी को सुनाते हुए कह दिया कि आप मुस्कुराते हुए सुनाते हुए कहा कि उनका डिमोशन हो गया है। यानी कि जब पहले वो सीएम थे तो वो एक पूर्ण राज्य के सीएम थे, लेकिन अब वो सीएम है तो उनका राज्य पूर्ण नहीं है कश्मीर। लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया कि उनको पूरा भरोसा है कि जल्द ही उनका प्रमोशन हो जाएगा। सुनिए, जब उमर अब्दुल्ला ने ये सब कुछ कहा था मोदी से, तो मोदी वहां बैठे बैठे क्या कर रहे थे। वज़ीर आज़म साहब, इसको किस्मत कहिए, मुकद्दर कहिए, बीच बीच में जब कभी रेल के कोई बड़े प्रोग्राम हुए तो कहीं ना कहीं मेरी खुशकिस्मती रही है कि उनके साथ मुझे जुड़ने का मौका मिला। पहली बार जब अनंतनाग रेल स्टेशन का इनॉग्रेशन हुआ, उसमें जब बानिहाल रेल टनल खुला उसमें, और मेरी शायद पहली हुकूमत का आखिरी प्रोग्राम ठीक इसी जगह आपके साथ 2014 में। और इत्तेफाक की बात यह है वज़ीर आज़म साहब कि उस प्रोग्राम में 4 लोग शामिल थे, 4 आज भी इस स्टेज पे आपके साथ बैठे हैं। आप उस वक्त पहली मर्तबा वज़ीर आज़म बने थे, इलेक्शन के ठीक बाद आप यहाँ आए और आपने माता की कृपा से यहाँ कटरा रेलवे स्टेशन का इनॉग्रेशन किया। उसके बाद लगातार 3 बार इलेक्शन जीत के आप वज़ीर आज़म इस मुल्क के बने रहे। आपके साथ आपके एमओएस पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, वो भी उस प्रोग्राम में मौजूद थे। यहाँ तक कि हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा साहब उस वक्त एमओएस रेलवेज की जिम्मेदारी संभाले हुए थे जब यहाँ कटरा रेलवे स्टेशन का इनॉग्रेशन हुआ। और खुद मैं वज़ीर आला के तौर पे मनोज सिन्हा साहब की अगर आप देखें तो माता की कृपा से प्रमोशन हुआ, मेरी अगर आप माने तो थोड़ा सा डिमोशन हुआ। मैं रियासत का वज़ीर आला था, अब यूटी का वज़ीर आला हूँ, लेकिन मान के चल रहा हूँ कि इसको दुरुस्त होने में अब ज्यादा देर नहीं लगेगा और आप ही के हाथों जो है दोबारा जम्मू कश्मीर को जो है रियासत का दर्जा हासिल होगा। सुना आपने दोस्तों, ये एक ऐसी मांग है जो जम्मू कश्मीर में अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को लंबी पॉलिटिक्स करनी है तो अपनी ये मांग छोड़ नहीं सकते उमर अब्दुल्ला। अब दिलचस्प ये है कि सरकार, मोदी सरकार चुनाव से पहले ये वादा कर चुकी है कि हम जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाएंगे, फिर से उसकी जो स्टेटहुड है उसको वापस लौटाएंगे। ये मोदी कश्मीर में प्रचार के दौरान कह चुके हैं, तो वादा तो पूरा करना पड़ेगा। लेकिन ये तो चुनाव के पहले की बात थी ना, ये तो तब था जब बीजेपी को लगा था कि जम्मू में उसको बहुत ज्यादा सीटें आ जाएंगी और कश्मीर से भी उनको कुछ सीटें आ जाएगी। इसके बाद वो जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बना लेंगे। लेकिन अब सरकार बन गई इंडिया गठबंधन की, उमर अब्दुल्ला बन गए सीएम, तो इस सरकार में पूर्ण राज्य का दर्जा बीजेपी देगी, नहीं देगी, कब देगी,
ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन सरकार ने वादा किया था तो अपने वादे से अगर वो पलटती है तो उमर अब्दुल्ला हमेशा ये कहेंगे कि देखिए आपने वादा किया था और आप अब अपने वादे से पलट रहे हैं। हमने तो आपको सामने बिठाकर ये मांगा था कि भाई हमारा दोबारा से प्रमोशन कर दीजिए। इस बीच एक और तस्वीर भी दोस्तों देखने को मिली, चिनाब पुल जिसका उद्घाटन जब हुआ तो आपको तमाम न्यूज चैनल्स में यही बताया जा रहा होगा कि केवल 18 महीने की मेहनत से यह पुल बना। बात सही है दोस्तों कि इस सरकार के रहते हुए इस पुल को लेकर बहुत तेजी से काम हुआ, लेकिन आज उमर अब्दुल्ला ने मोदी को सामने बिठाकर एक और जानकारी दी देश को कि जब वो स्कूल में थे, 7वीं 8वीं पढ़ते थे, तब उन्होंने इस परियोजना के बारे में सुना था। लेकिन आज देखिए इतनी सरकारों के होते आखिरकार मोदी के रहते इस परियोजना को अमली जामा पहना ही दिया गया। लेकिन इस दौर में ऐसे मौके पर उमर अब्दुल्ला वाजपेयी जी को भी याद करते हैं। दोस्तों उमर अब्दुल्ला वाजपेयी जी को याद करते हुए बकायदा इस बात के संकेत देते हैं कि हमारी सरकारों में फैसला अगर एक सरकार लेती है तो बाकी सरकारें उसको आगे बढ़ाती है। अगर पूर्व की सरकारों ने 84 के वक्त से इस परियोजना को हरी झंडी दी तो दोस्तों वाजपेयी ने उसको और मजबूती दी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी उस पर काम किया, इसलिए मोदी आज इसका उद्घाटन कर पाए। सुनिए उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा। इस रेल के ख्वाब बहुत लोगों ने देखे, यहां तक कि कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ने का ख्वाब अंग्रेजों ने भी देखा था, लेकिन वो पूरा कर नहीं पाए। उनका ख्वाब था कि उड़ी झेलम के किनारे जो है वो रेल लाके कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ें, लेकिन आज जो अंग्रेज पूरा नहीं कर पाए वो आपके हाथों पूरा हुआ और जम्मू कश्मीर, कश्मीर की वादी को बाकी मुल्क के साथ जोड़ दिया गया। इस मौके पे मुझसे बहुत बड़ी भूल होगी अगर मैं पूर्व प्रधानमंत्री जनाब अटल बिहारी वाजपेयी साहब का इस मौके पे शुक्रिया ना करूं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जरूर 1983-84 में इसका संगे बुनियाद रखा गया और मैंने पिछले दिनों मीडिया को हंसते हुए कहा कि जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ मैं 8वीं क्लास का बच्चा था। आज मेरी उम्र 55 हो गई है, मेरे बच्चे भी कॉलेज पार कर गए हैं, अब जाके ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ और ये तब हुआ जबकि वाजपेयी साहब ने इसको प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा देके इसमें बजट में जो है प्रावधान करके ये प्रोजेक्ट आज मुकम्मल हुआ। तो एक शालीनता थी, आप उमर अब्दुल्ला की भाषा में सुन सकते हैं, लेकिन अपनी बात भी मजबूती से उन्होंने रखी। ये बताता है दोस्तों कि हमारे देश में सरकारें किसी की भी हो, एक कंटिन्यूटी बनी रहती है। सबकी नीतियां अलग हो सकती है, सबकी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन जब आप सत्ता में आ जाते हैं तो कोई भी सरकार नहीं चाहती कि उसके रहते किसी भी तरह का विकास कार्य रुके। खासतौर पर कश्मीर को लेकर तो हर सरकार बहुत प्रतिबद्ध रही है और उमर अब्दुल्ला ने आज भी जब देश को बताया कि वो जब स्कूल में थे तब उन्होंने इस तरह की बात इस योजना के बारे में सुना था, लेकिन आज उनके बच्चे कॉलेज में चले गए तब जाकर वो परियोजना पूरी हुई है। इसमें एक और बात भी पता चलती है दोस्तों, हमारे देश में जो सरकारें हैं वो कितना लंबा प्रोसीजर हमारे देश में बड़ी बड़ी परियोजनाओं को लेकर होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। हालांकि दोस्तों उमर अब्दुल्ला ने जिस तरीके से मोदी को बगल में बिठाकर पूर्ण राज्य के दर्जे की बात की वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पॉलिटिक्स भी बीजेपी कर ही रही है। सीज फायर को हुए इतना वक्त हो गया और मोदी खुद आज जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से मौजूद थे वो लोगों को भरोसा दिला रहे थे कि उनके रहते विकास कार्य नहीं रुकेगा और जम्मू कश्मीर में जो नॉर्मल सीसी है वो चलती रहेगी। वो लोगों से अपील भी कर रहे थे, तो ये इस बात की तस्दीक करता है कि खुद सरकार भी चाहती है, केंद्र की मोदी सरकार, कि जम्मू कश्मीर में पहलगाम से पहले वाला माहौल बना रहे, किसी भी तरह से उसमें कोई भी डर, कोई खौफ टूरिस्ट के मन में ना हो, वहां स्थानीय लोगों के मन में भी ना हो, लेकिन ये पूरी तरह से तभी होगा जब वहां के राज्य सरकार को और ज्यादा अधिकार दिए जाएंगे। और आज शालीनता से ही सही लेकिन मजबूरी से ही उमर अब्दुल्ला ने जिस तरीके से मोदी को बिठाकर बगल में अपनी बात रखी वो इसी और इशारा करता है, क्योंकि दोस्तों अभी तो ये शुरुआत है। उमर अब्दुल्ला को ये लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और ये एक ऐसी मांग है जिसको लेकर उमर अब्दुल्ला को सहयोग देखिए बीजेपी के विधायकों का भी साथ मिलेगा। जम्मू में जो बीजेपी के विधायक हैं, अगर पूर्ण राज्य के दर्जे की बात आएगी तो बीजेपी के विधायक भी उनके साथ होंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर की बीजेपी इकाई ने भी इस मुद्दे पर चुनाव लड़ा, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस, सब
वहां पर पूरे राज्य की, पूर्ण राज्य की बात करते हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि एक ऐसी मांग जिसको एक तरीके से अनसुना कर रही है सरकार, आखिर कब तक टालेगी? जब तक मोदी को बगल में बिठाकर उमर अब्दुल्ला अपनी बात रख चुके हैं। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।